राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। चुनावों से पहले राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता और बाड़मेर से पूर्व एमपी मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा आ रही है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि आज बीजेपी के नेता प्रहलाद गुंजल अपना पाला बदलकर कांग्रेस में जा सकते हैं। यानी राजस्थान की राजनीति के दो बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी को झटका दे सकते हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। मानवेंद्र सिंह, उसके अलावा प्रहलाद गुंजल जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को चुनावों से पहले एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा उलटफेर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है राजस्थान से। और खबर यह है कि बीजेपी नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से निकलकर जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने जोधपुर के एक होटल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीक्रेट भेंट की, मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह अपना पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की उसमें मानवेंद्र सिंह का नाम नहीं था। चर्चा यह है कि इसी बात से वो नाराज हैं, लिहाजा अपना पाला बदल सकते हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जसवंत सिंह के बेटे हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, 2018 में वसुंधरा राजे के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज इस तरह की बात सामने आ रही है कि वो अपना पाला बदल सकते हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मानवेंद्र सिंह की पाला बदलने की चर्चा ने जोर इसलिए पकड़ा क्योंकि एक दिन पहले वो अचानक से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले थे। ये मुलाकात जोधपुर के एक होटल में हुई थी। बाड़मेर से पूर्व सांसद है और इस बार भी वो वहां से ही टिकट चाहते थे, मगर कांग्रेस बाड़मेर से आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम को टिकट देने के बारे में सोच रही है, इसीलिए अब पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को चुनाव में उतारने का ऐलान नहीं किया गया और ये वजह ही नाराजगी की वजह बन रही है। और चर्चा यह भी तेज है कि मानवेंद्र सिंह जल्दी ही बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। मानवेंद्र सिंह राजपूत कम्युनिटी से हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी को पश्चिमी यानी वेस्टर्न राजस्थान जो है, बाड़मेर सीट के साथ साथ जोधपुर और जालौर सीट पर राजपूत वोट बैंक को साधने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। इसीलिए बीजेपी पिछले कुछ वक्त से मानवेंद्र सिंह को बीजेपी में लाना भी चाहती है। हालांकि बीजेपी में जाने पर मानवेंद्र सिंह की टिकट की चाहत पूरी हो पाएगी या फिर नहीं, यह हालांकि अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले ही जोधपुर, बाड़मेर और जालौर सीट पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। तो अब देखना होगा ऐसे में अगर मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर उनके लिए बीजेपी क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि पहले से ही जहां से वो सीट चाहते हैं वहां से कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है। भवानी सिंह जयपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या अपडेट? ये जो मुलाकात हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से मानवेंद्र सिंह की, उसका क्या निचोड़ निकाला जाए, क्या हो सकता है? देखिए पंकज, काफ़ी अहम मानी जा रही है। मानवेंद्र सिंह के जो परिवार है उनका काफ़ी प्रभाव है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। और अब क्योंकि मानवेंद्र सिंह पहले एक बार बीजेपी छोड़कर इसलिए कांग्रेस में चले गए थे कि उनको बीजेपी ने बाड़मेर से तब टिकट नहीं दिया था, और अब इस बार बाड़मेर से अभी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने हालांकि टिकट अनाउंस नहीं किया। इस बीच में अब मानवेंद्र सिंह पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के संपर्क में थे, अब बीजेपी में शामिल होने की लगातार चल रही है। कल की जो मुलाकात है मुख्यमंत्री के साथ उनकी काफ़ी अहम मानी जा रही है और लगभग ये माना जा रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, मानवेंद्र सिंह बीजेपी के अंदर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो रही बात मानवेंद्र सिंह बीजेपी में क्या शामिल होंगे और अगर शामिल होंगे तो उनके बारे में क्या बीजेपी फैसला लेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को भी झटका लग सकता है। कोटा डिवीजन के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस हाईकमान से बाकायदा बात भी हो चुकी है और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल वो हो सकते हैं। कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने टिकट देकर उतार सकती है। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन कोटा बीजेपी की सियासत में प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला धुर विरोधी रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने इन्हें उतारा जा सकता है। तो प्रहलाद गुंजल एक बड़ा नाम है कहीं ना कहीं वो जो है। इस बीच आपको बताते प्रहलाद गुंजल ने ट्वीट कर बीजेपी छोड़ने का इशारा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा। ये ट्वीट किया है प्रहलाद गुंजल ने और बाकायदा उसमें उन्होंने लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वापस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा, अंत यही अब तेरा होगा,
और संघर्ष महाभीषण होगा। तो ये बहुत ही पोएटिक अंदाज में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है प्रहलाद गुंजल ने। और राजस्थान में इस उठापटक के कांग्रेस कयास पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, रिएक्शंस आए हैं। राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने वालों को डरपोक कह डाला है। ये पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? परिवार के सामने चुनौती हो और चुनाव की चुनौती चल रही हो, तब आप यदि छोड़ कर भाग रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले, इसका मतलब आप जैसे लोग डरपोक हैं, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति जब शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है चुनाव जैसा, तो आप भाग कर जाने लगते हो। तो ऐसे लोगों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है। फिलहाल हालांकि वो फरार है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला, जबरदस्त हंगामा उन्होंने किया, आगजनी भी की, तोड़फोड़ भी वहां की। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि हालात अभी काबू में हैं और हत्या की जो वजह है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। जावेद चूंकि फरार है, भाई है जो मुख्य आरोपी है साजिद उसका, जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। निर्ममता से 2 मासूमों, एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 6 साल, उनकी हत्या कर दी। तीसरा बच्चे के पीछे भी वो लगा था, लेकिन वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया। फिर उसकी दादी ने उसे कमरे में अपने साथ अंदर बंद कर लिया, जिस वजह से दादी और उस बच्चे की जान बच गई। जो बच्चों के पिता हैं, बरेली में काम करते हैं, वो भी लौट आए हैं और सुबह से ही इस घर में जहां मातम पसरा हुआ, लोगों का, जो लोकल्स वहां के हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निर्ममता से इन 2 छोटे छोटे नाबालिग मासूमों की हत्या कर दी गई। और पूरा क्या कुछ हुआ वो एक छोटा सा बच्चा भी बता रहा है। दादी बता रही है कि वो तीसरे को भी मार देते, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया और फिर दादी ने उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये आरोपी साजिद, इसकी तस्वीर आप देखिए, ये वो आरोपी है जिसने बाद में पुलिस से ये भिड़ा, पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन एनकाउंटर में इसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इसका भाई है जावेद, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है।